तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी राज्यों की फार्मर आईडी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो आपको सिखाने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी है, जिसे मैं पेस्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों ये जो लिंक है वो आप मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप कॉपी करके डायरेक्टली सर्च बार में पेस्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, पेस्ट करने के बाद आपको अपने जिस राज्य की फार्मर रजिस्ट्री का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करना है। अब मान लीजिए कि आपको राजस्थान का करना है तो आपको सबसे पहले ये जो आगे है अपना जो राज्य का शॉर्ट नेम होता है आरजे टाइप कर लीजिए। यदि आपको गुजरात की रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको जीजे टाइप करना होगा। यदि अन्य राज्य का जो भी आपका शॉर्ट नेम है वो टाइप कर लीजिए। मान लीजिए कि राजस्थान की फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करना है तो आरजे, फिर आरजे आप टाइप कर लीजिए और सर्च पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री का जो ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपका अपना फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं लॉग इन विद सीएससी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉग इन विद सीएससी पे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको ओके पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने अपना सीएससी आईडी का जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सीएससी आईडी फिलअप कर लीजिए। सीएससी आईडी के जो पासवर्ड है वो आप फिलअप कर लीजिए और कैप्चा कोड फिलअप करके साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन इन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर, जिस किसान का फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है उसके आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि उसके आधार कार्ड में, यानी कि जिस किसान का फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके, जैसे आप ओटीपी फिलअप करके आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, किसान का जो मोबाइल नंबर है ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि जो ऑप्शन है उसके ऊपर स्टार मार्क है वो पढ़ना जरूरी है, यानी कि मोबाइल नंबर फिलअप करना जरूरी है जो किसान के होने जरूरी है, ठीक है। उसके आगे ईमेल एड्रेस ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फार्मर डिटेल्स का आ जाता है, जिसमें आपको क्या करना है, फार्मर नेम एज पर आधार इन इंग्लिश, ये जो नाम है वो ये आपके इंग्लिश में दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फार्मर नेम इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज में जो नाम है कैंडिडेट का, जो फार्मर है जो किसान है उसका फार्मर का जो लोकल लैंग्वेज में नेम है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। अधिकतर हिंदी में आपको फिलअप करना है, ठीक है, यानी कि आपका जो भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में फिलअप कर लीजिए। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, यदि आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हो रही है तो आपको नॉट फाइल ऐसा ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज, ये जो नाम है जिसके, यानी कि फादर का नाम है, किसान के फादर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज में आपको फिलअप कर लेना है, यानी कि आपको हिंदी में यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ये फिलअप करने के बाद आपके सामने अपना जो फार्मर डिटेल्स का जो फोटो है जो आधार से मैच खा रहा है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने रेसिडेंट डिटेल्स, यानी कि आपका जो रेसिडेंट एड्रेस है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो फार्मर एड्रेस है इंग्लिश में है ये यहाँ पर हिंदी में आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लैंड ऑनरशिप डिटेल्स, यहाँ पर आपको ऑनर रखना है, जो आपको ऑनर है वो यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपके सामने देख सकते हैं ओकेशन डिटेल्स एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि आपका जो काम है वो क्या है, एग्रीकल्चर का है, तो ये आपको टिक करना है, ठीक है। ये आगे से ही ऑलरेडी टिक होकर आया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो खसरा है, खाता संख्या है वो डिटेल्स फिलअप करनी जरूरी है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आप यदि दोनों डिटेल्स फिलअप करते हैं, खसरा नंबर और खाता संख्या,
तो आपकी डिटेल्स शो नहीं होती। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें आपको केवल खसरा नंबर ही फिलअप कर लेना है। जैसे आप खसरा नंबर फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपके खसरा से संबंधित जितने भी नाम है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसके बाद अपना नाम फिलअप कर लीजिए। एक खसरा फिलअप करने के बाद अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिए। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपने जितने भी आपके नाम के खसरा है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आपकी डिटेल्स सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सबसे पहले आधार प्रमाणीकरण का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब अपना आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप अपना जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी प्राप्त करेंगे। उस ओटीपी को फिलअप करके आप अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो पूरा कर पाएंगे। ये तो हो गया कि आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाते हैं उसका प्रोसेस। अब आपको अपना फार्मर आईडी डाउनलोड करनी है। अपने फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करना है। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले वापस उसी पेज पर आ जाना है। जैसे वापस होम पेज पर आ जाएंगे तो उसके बाद आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे आप डाउनलोड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपना फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करके अपना फार्मर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।